नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक देवता बहुत सारे लोक देवता पढ़े दोस्तों। आज पंचपीरों के बाद में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता पर बात करेंगे दोस्तों, और उनका नाम है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी से संबंधित दोस्तों एक फैक्ट तो सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है, ये कम से कम आज से पहले 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अब प्रश्न कैसा पूछा जाता है दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों, हेडिंग कर लीजिए वीर तेजाजी। वीर तेजाजी दोस्तों पंचपीरों के बाद में अगर तीन यानी पंचपीरों के बाद में तीन ऐसे लोक देवता हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें से पंच यानी लोक देवताओं से प्रश्न न पूछा जाए, लोक देवता या लोक देवियों से प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो दोस्तों पंचपीरों में से सीधी लाइन आ जाती है दोस्तों। पहला प्रश्न तो यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता पंचपीर में शामिल नहीं है दोस्तों। पंचपीर में शामिल नहीं है, नाम आएंगे पाबूजी, यानी तीन पंचपीर आ जाएंगे दोस्तों, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, और चौथा नाम आएगा दोस्तों, एक नाम हमेशा यही मिलता है तेजाजी। और दोस्तों हड़बूजी या पाबूजी पर हम रिस्क ले लेते हैं क्योंकि रामदेव जी के बारे में तो सभी जानते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी राजस्थान के लोक देवता है और इनको पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। पहला प्रश्न तो यही बनता है दोस्तों, यहीं से गलती यानी एग्जामिनर छोटी सी छोटी गलती भी नहीं करवाई आपसे परीक्षा में। अब विधिवत रूप से स्टार्ट कर लेते हैं तेजाजी के बारे में दोस्तों। तो तेजाजी का पहली बात तो जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो तेजाजी का जन्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तेजाजी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। तो तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों 1130 ईस्वी में, यानी 1130 विक्रम संवत है दोस्तों, ईस्वी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, विक्रम संवत। यानी मैंने जितने भी लोक देवता पढ़ाए हैं सबको सब विक्रम संवत बताए हैं दोस्तों, बार बार गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का तो 1544 वाला फैक्ट याद रखें। सन निकालना चाहो तो 1074 आ जाएगा दोस्तों। जन्म स्थान पूछा जाए तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर जन्म हुआ कब था दोस्तों, अगर तिथि देखें तो माघ शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, इनका गोत्र क्या था। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, गोत्र। तो ये धोलिया गोत्र के जाट थे दोस्तों, धोलिया गोत्र के जाट थे दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों। तो पिता के नाम को लेकर कंफ्यूजन है दोस्तों, यानी कुछ किताबें कुछ गाइडें हैं, नाम नहीं लूंगा, उनमें कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, इनके पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी, और इनकी माता का नाम था राम कुमारी दोस्तों। अब पिता के नाम के आगे दोस्तों, ताहड़ जी के नाम के आगे उन्होंने लिख रखा है बक्सा जी, बक्सो जी दोस्तों। बक्सो जी इनके पिता नहीं थे, इनके ताऊ जी थे दोस्तों, जिन्होंने लालन पालन किया था। तो ये फैक्ट ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लालन पालन। लालन पालन, तो लालन पालन दो व्यक्तियों ने किया था, इनके ताऊ और ताई ने किया था। बक्सो जी ने, ये इनके ताऊ है, तो इनकी ताई का नाम था सुगणा। और ध्यान रखना दोस्तों, सुगणा रामदेव जी की बहन का भी नाम था, यानी ताऊ और ताई है ये। ताऊ ताई तो समझो राजस्थानी भाषा में, यानी बड्डो बड्डी, बड्डो बड्डी भी नहीं समझते, ताऊ ताई यानी पिता के बड़े भाई ताऊ ताई। तो जन्म 1130 विक्रम संवत में हुआ, 1074 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये डेट ध्यान रखना, ये पूछी जाती है एग्जाम में। खड़नाल नागौर में, ये कोई नहीं पूछेगा। गोत्र ढुलिया जाट के गोत्र थे दोस्तों, पिता जी ताहड़ जी थे, माता रामकुमारी थी। लालन पालन बक्सो और सुगणा इनके ताऊताई नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना, पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल, और ये पन्नेर, यानी पत्नी है ये पेमल थी, और पन्नेर अजमेर निवासी रायचंद्र मोथा की पुत्री थी। पन्नेर निवासी रायचंद्र मोथा की पुत्री थी। अब दोस्तों इनकी बचपन में शादी हो गई
यानी अपने राजस्थान में बाल विवाह होते हैं दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन। वैसे तो 4 अबुझ सावा बोलते हैं दोस्तों, वैसे तो अलग अलग बताएंगे दोस्तों आप आगे चलकर। लेकिन इनका कहते हैं पेमल का और तेजा जी का अबुझ सावा हो गया था, यानी बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी, जबको इनको तेजा जी को इस बात की भनक भी नहीं थी। ध्यान रखना, रायचंद्र मोता के द्वारा ये शादी संपन्न नहीं करवाई गई थी, ये शादी संपन्न इनके मामा जी के द्वारा करवाई गई थी। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इनकी जब मृत्यु हो जाएगी ना अपन ये रायचंद्र मोता की, तब बड़ी समस्या विकराल होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके विवाह स्थल, तो पत्नी आ गया, तो पत्नी के बाद में आप ये पढ़ लेना विवाह स्थल। विवाह स्थल का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके विवाह स्थल का नाम था नागघाट पुष्कर अजमेर। नागघाट, और ये कहां पड़ता है, तो पुष्कर अजमेर में पड़ता है दोस्तों। और ये पन्नेर गांव भी कहां पड़ता है, तो ये भी पुष्कर अजमेर में पड़ता है, सॉरी अजमेर में पड़ता है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों। जन्म ध्यान रखना 1074 ईस्वी में, दुलिया गोत्र के जाट थे, पिता ताड़जी राम कुंवरी, पत्नी का नाम पेमल था, ताऊ ताई का नाम क्या था, तो बक्सोर सुगना। और विवाह स्थल नागघाट, पेमल किसकी पुत्री थी, तो रायचंद्र मोथा की पुत्री थी दोस्तों। आगे चलते हैं और फैक्ट जानते हैं दोस्तों। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों गोसाईनाथ जी, गोसाईनाथ जी। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इनकी सवारी, इनकी सवारी थी दोस्तों लिल्लण, और लिल्लण एक घोड़ी का नाम है दोस्तों। ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता ही जिनकी सवारी के नाम पर रेल भी शुरू है, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जिनकी सवारी के नाम पर रेल भी चलती है दोस्तों। और ये रेल लिल्लण एक्सप्रेस है दोस्तों, लिल्लण एक्सप्रेस। अब ये लिल्लण एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये चलती है जयपुर टू जैसलमेर। इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके सवारी के नाम पर, जिनके वाहन के नाम पर राजस्थान में रेल भी चलती है, तो लिल्लण एक्सप्रेस चलती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनका खेत था ना, इनके खेत को कहा जाता था खाबड़ा, यानी इनके खेत को क्या कहा जाता था दोस्तों, ध्यान रखना, खाबड़ा या दूरा, खाबड़ा या दूरा। बहुत सारे नए फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, पूरा वीडियो आराम से देखें। इनका पवित्र तालाब, जहां इनके बैल पानी पीते थे, पवित्र तालाब, इनके जब गाने वगैरह सुनोगे तो एक तालाब का जिक्र मिलेगा दोस्तों, गैंड तालाब, गैंड तालाब। और ये गैंड तालाब ध्यान रखना दोस्तों खड़नाल में होता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो सामान्य किताबों में नहीं मिलते। तो गुरु का नाम गोसाईनाथ दोस्तों, इनकी सवारी तो लिल्लण है दोस्तों, घोड़ी है, ये ध्यान रखना। लिल्लण एक्सप्रेस चलती है, जयपुर टू जैसलमेर चलती है दोस्तों। इनके खेत को क्या कहते हैं, तो खेत को कहते हैं खाबड़ा या दूरा। इनकी जो पवित्र तालाब था गैंड, यानी जहां इनके बैल पानी पिएंगे, वहां बैल गैंड तालाब में पीते थे दोस्तों, खड़नाल, ये नागौर में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, पाबूजी से सॉरी वीर तेजाजी से संबंधित कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यानी इनकी याद में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो गीत पूछे ना दोस्तों, तो इनकी याद में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ध्यान रखना तेजा टेर, ये पूछा हुआ दोस्तों, तेजा टेर। नेक्स्ट इनकी कर्मस्थली, इनकी कर्मस्थली रही थी दोस्तों बूंदी में बासी दुगारी, बासी दुगारी। यहां इनका मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों, बूंदी में पड़ता है इसका। इनके दोस्तों कुल 5 भाई थे, यानी ये 5 भाई थे, आपको नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, नापा जी है, रण जी है, तो ये सब छोड़िए दोस्तों। नेक्स्ट उपनाम, आपको तो ये ध्यान रखना है उपनाम दोस्तों,
यानी राजस्थान के लोक देवताओं से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उपनामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उपनाम में पहले तो इनको कहते हैं काड़ा व बाड़ा, रोग निवारक देवता दोस्तों, काड़ा व बाड़ा का देवता। ये काड़ा व बाड़ा एक नारू रोग होता है दोस्तों, यानी काड़ा कहते हैं सर्प को, यानी सांप के काटने पर, सर्प के काटने पर तेजा जी के भूपे हैं वो जहर चूसते हैं दोस्तों, अजमेर में बना हुआ है सर्प चिकित्सालय, आगे चर्चा करेंगे। बाला कहते हैं नारू रोग, एक रोग हो जाता है दोस्तों नारू रोग, उसके निवारक देवता भी यही है। गो रक्षक देवता, तो ये तो सभी में पढ़ेंगे दोस्तों, गो रक्षक देवता, तो ये तो कोई नया फैक्ट नहीं है दोस्तों। नागों के लोक देवता, ध्यान रखना दोस्तों, सांपों के लोक देवता पूछे तो उत्तर आएगा गोगा जी, लेकिन नागों के लोक देवता पूछे दोस्तों वीर तेजा जी आएगा। अब आपको सर नाग और सांप में क्या फर्क है, तो भाई साहब आरपीएससी फर्क मानती है तो आप भी फर्क मानिए। तो नागों के लोक देवता, क्योंकि ये नागवंशी है, नागों के लोक देवता, हालांकि गोगा जी नागवंशी है। अगर पूछे ना सर्प दस के लोक देवता तो भी उत्तर यही आएगा दोस्तों। कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता, तो ये भी यही है दोस्तों। कृषि उपकारक देवता क्यों कहते हैं दोस्तों, यानी जब किसान खेत में कृषि करता है तो जहरीले जानवर न काट ले, इसलिए तेजा रकड़ी बांधी जाती है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखने, कृषि कार्य के दौरान, कृषि कार्य के दौरान जहरीले जानवरों के डंक से बचने हेतु, जहरीले जानवरों के डंक से बचने हेतु तेजा रकड़ी बांधी जाती है दोस्तों, तेजा रकड़ी बांधी जाती है। गोगा रकड़ी भी बांधी जाती है और तेजा रकड़ी भी बांधी जाती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो गीत कौन से गाए जाते हैं, तेस्टोर। कराम स्थली बासी दुगारी है दोस्तों, बूंदी में पड़ता है, एक 12 में पड़ता है, वो स्थान आगे हम मंदिरों में चेक करेंगे। नेक्स्ट है भाई, तो ये 5 भाई थे दोस्तों। उपनाम, काड़ा व बाड़ा रोग के निवारक देवता कहते हैं। काड़ा यानी सांप के काटने पर इनका भोपे जहर चूसते हैं दोस्तों, और बाड़ा यानी नारू रोग के लोक देवता है दोस्तों, यानी नारू रोग के उपकारक देवता है दोस्तों। नेक्स्ट गोरक्षक देवता, नागों के देवता, कृषि उपकारक देवता, कृषि कार्य के दौरान कोई खेत में जहरीला जानवर डंक न मार ले दोस्तों, इसलिए यानी इनकी अभिलाषा में कोई जहरीला जानवर डंक न मार ले तब तेजा रकड़ी बांधी जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए ना कि अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं, तो ये हैं अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, तो ये जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता पूछी ना, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो यही है जाटों के कुल देवता कहलाते हैं दोस्तों, जाटों के कुल देवता, यानी बिग्गा जी हमने पढ़ा था, बिग्गा जी तो जाखड़ जाति के लोक देवता थे, यानी कुल देवता थे दोस्तों। संपूर्ण जाटों में पूछे ना तो ये आ जाएंगे तेजा जी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इतने फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने चर्चा किया दोस्तों। नेक्स्ट और ध्यान रख लेना, प्रतीक चिन्ह याद रखो तो रखो तो क्या रखना ही पड़ेगा, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्वारोही होगा, यानी इनकी प्रतिमा होगी अश्वारोही होगी, घोड़े पर सवार यानी यूं कह सकते हैं, हाथ में तलवार होगी। अब दोस्तों हाथ में तलवार के साथ में जीभ पर सर्प द्वारा डंक मारते हुए दर्शाया जाएगा, जीभ पर सर्प डंक मारते, ऐसी एक फोटो होगी दोस्तों, यानी एक घोड़े पर व्यक्ति बैठा है, हाथ में तलवार है और जीभ पर सांप का डंक मार रहा है, ऐसी फोटो हो तो ऐसा सोच लेना वो वीर तेजा जी की दोस्तों।
अब दोस्तों वीर तेजा जी से जितने भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको बताए दोस्तों। अब वीर तेजा जी से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, अब इनकी यानी भाभी से लड़ाई हो जाती है। भाभी इनको यानी इनको पता ही नहीं है कि इनकी शादी हो चुकी है, तब भाभी एक ताना मार देती है कि अगर ऐसा ही तेरे को सुख चाहिए तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेकर आता। जब ये पत्नी को लेने जाते हैं तो दोस्तों इनके साथ में कुछ विकट घटना घट जाती है और वहीं इनके लाचा गुजरी से मुलाकात होती है और लाचा गुजरी का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यह वीडियो में भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत नई जानकारी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, तो वो सब आप देख लेना, कंप्लीट नोट्स बना लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तेजा जी का पार्ट 2, उसमें हम सारी बातें कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।